लेकिन पापा आपने सुषमा को जाने क्यों दिया? अपने पति के घर लौटी है और वो भी अपनी मर्जी से। जो इंसान अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने पर तुला हो उसे कब तक रोका जा सकता है? अफसोस तो इस बात का है कि तेरी सारी कोशिश, सारी मेहनत बेकार गई। नहीं पापा, मैं उससे फिर से बात करूंगी। ज्योति एक बात कहो, तेरी अब शादी हो गई है, तेरा अपना एक परिवार है, तुझे वहां कुछ काम नहीं है क्या? तू क्यों सुषमा की जिंदगी में दखलंदाजी दे रही है? अरे भूल जा उसे और जीने दे शांति से उसे। उसने तो कभी नहीं पूछा कि तूने एक अंधे आदमी से शादी क्यों की। पूछा कभी? नहीं ना? तो तू भी छोड़ देना उसे। इसे कैसे छोड़ सकती हूँ माँ? मुझे पता है वो कितनी मुसीबत में है। और किसी मुसीबत में नहीं है वो। मैं जाती हूँ उसके घर, अपनी आंखों से देखा है मैंने, बहुत खुश है दोनों। और छोटी मोटी तकरार तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाले आकर परिवार में दखल दे और परिवार को तोड़ दे। बाहर वाला? मैं बाहर वाली हूँ और उसका परिवार तोड़ रही हूँ? माँ क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। क्यों उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रही है? क्यों? तुझे समाज सेवा का शौक है ना, तो कहीं और जाके कर। अमीर घर की बहू है ना, एक संस्था खोल ले। बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी तुझे समाज सेवा करने के लिए, लेकिन मेरी बेटी को तेरी मदद की जरूरत नहीं है। ब्रिज को ना पाने का अफसोस मनाना बंद कर और जो तेरे पास है उसमें खुश रह। और मेहरबानी करके मेरे बेटी और दामाद का पीछा छोड़ दे, समझी तू? ज्योति बेटा, मैं चाहता था कि तुम भी सुनो, तुम भी जानो कितना जहर भरा पड़ा है उन लोगों के मन में जिनकी तुम मदद करना चाह रही हो। ज्योति बेटा, मैं जानता हूं कि तुम अमृत बांट रही हो, लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये भी सुन लिया ना तुमने आज। अब मैं तो कहता हूं सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं कि तुम होती कौन हो उनकी खुशहाल जिंदगी में दखलंदाजी करने वाली। वो खुशहाल है वो लोग, वो देख के आई। क्यों उन लोगों के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही है जिन्हें तेरी कोई कदर ही नहीं? बेटा ये वक्त उन्हें दे जो इसके लायक है, जिन्हें इसकी कदर है। तू जा बेटा। ज्योति नहीं बेटा, माँ, आपने कहा, मैंने सुन लिया। आप लोगों ने ही सिखाया है ना मुझे, जो करो सही करो। मैं मरते दम तक सही ही करूंगी। ठीक है,
सुषमा की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी मैं, लेकिन उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मैं। शायद आपसे ज्यादा थपकियां दे देकर सुलाया मैंने उसे। आपको लगता है वो मेरी सौतेली बहन है, लेकिन ये बात तो मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली ना। 18 सालों तक मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सौतेली बहन है। मुझे यही लगता था कि वही मेरी सगी बहन है। हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं सुषमा को बचाने की। ये अभी बने हुए रिश्तों के लिए मैं 18 साल नहीं भूल सकती। चाहे फिर आप मेरे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे मेरे बारे में, सुषमा को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। 18 सालों का दिल का रिश्ता है, खून का फर्क भी नहीं बदल सकता उसे। और ये बात आप भी समझ लीजिए। बहुत देर कर दी आपने आने में दीदी। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपकी प्यारी छोटी बहन सुरक्षित अपने पति के पास वापस आ गई है। छोटी-छोटी तकरार हर घर में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाले आकर परिवार में दखल दे और परिवार को तोड़ दे। अब अपने दिमाग से बृद्धि का ख्याल निकाल दीजिए। अरे आपको आपका प्यार नहीं लगा तो उसने मेरी क्या किया है? कुछ भी हो, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं सुषमा को बचा कर रहूंगी, नहीं बर्बाद होने दूंगी उसे। नहीं। हेलो, आज अचानक यहाँ? बात बात पर आप लॉजिक्स क्यों ढूंढते हैं? आप लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स के नहीं। हर बात की कोई वजह नहीं होती, और बीवी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो जब चाहे अपने पति के साथ रोमांटिक हो सकती है। आई एम सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट योर वर्क, योर फैमिली। पिछले दिनों काफी बिजी रही थी तुम, और आज अचानक। आज कोई काम नहीं। आइए बैठिए। यहाँ। थैंक यू। और आज कोई फैमिली इश्यूज भी नहीं, बस आप हो, हम दोनों हैं। देखो मैडम, मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। आई एम सॉरी, इन दिनों अपने काम और मायके की प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं आप पर ध्यान दे पाई और ना घर पर। इट्स ओके। कल तुम बिना बताए अपने घर चली गई, छोटी माँ ने तुम्हें डांटा, तुम्हें बुरा लगा? पता चला मुझे। लेकिन ना मैंने आपसे कुछ कहा था, ना आपने मुझसे पूछा कि हुआ क्या था। आई एम श्योर तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, तो इट्स ओके। कुछ भी बात हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम उस बात को किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती हो, या शायद ना कर सकती हो। हर इंसान के दिल में एक ऐसा कोना होता है जो बहुत ही पर्सनल होता है, और उस कोने में किसी को भी झांकने की इजाजत नहीं होती, पति पत्नी को भी नहीं।
बहुत सुकून मिलता है आपके कंधे पर सर रखकर। सिक्योर फील करती हूँ। एक पल में ही सारी प्रॉब्लम्स, सारे दुख भूल जाती हूँ। अरे आप शराब क्यों पी रहे? अरे बस थोड़ी सी पी, वो कुछ यार दोस्त मिल गए थे ना, तो बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन आपको पता है ना ये लत ठीक नहीं है। फिर वही किट मैं मना कर क्या लाया हुआ प्यार की तो बातें क्या बोलती, अब सर पे चढ़ के बैठेगी। हाँ बाबा जानता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन मैं रोज रोज थोड़ी पीता हूँ। वो तो थोड़ा सेलिब्रेट कर रहा था। देखो, एक तो मैं ज्योति के चंगुल से बच गया, और दूसरा मुझे पता चल गया कि मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी खुशी में हो गया। देखिए आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लाइए दीजिए मुझे। अरे क्या कर रही हो, ये थोड़ी सी तो बची है, वहां रखो, टेबल पे रखो, रखो टेबल पे। ये सब क्या है? जी वो आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। इसीलिए आपकी पसंद की चीजें बनाई। अच्छा, कल तो मैं ऑफिस नहीं जाना, थक गई होगी, ये सब क्या? रिची वो मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। किस बारे में? वो मैंने नौकरी छोड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बड़ा कदम मुझसे बिना पूछे तुमने उठाया कैसे? तो और क्या करती मैं? रिची वो आदमी ठीक नहीं है और मजबूरी थी तो मैंने जॉब कर ली, लेकिन अब आप ठीक है ना, तो आप कमा सकते हैं। अच्छा, ठक्कर साहब अच्छे आदमी नहीं है? हाँ? हाँ रिची, उसकी नीयत, उनकी नीयत खराब है, और तुम्हारी वो 50,000 रुपए किसने तुम्हें? ठक्कर नहीं दिया ना? मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा सुषमा। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें 50,000 रुपए दिए? बोलो। मैं बताऊं? ठक्कर के साथ सोई थी। बोलो, यही है ना सच? मैंने कहा बोलो। तो और क्या करती मैं? कहाँ से लेकर आती मैं पैसे आपके लिए? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जी। जानता था मैं, मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब तुमने कहा कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें पैसे उधार दिए। मेरी बीवी ने पैसों के लिए खुद को बेच दिया, किसी गैर आदमी के साथ सो गई वो। छी! क्यों सुषमा, क्यों किया तुमने ऐसा? रिची मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। कहाँ से लेकर आती मैं पैसे आपके इलाज के लिए? और अगर आपको कुछ हो जाता? अरे मर ही जाता तो अच्छा था। वैसे भी अभी सोच कर अंदर ही अंदर मरने वाला हूं मैं। जब भी तुम्हारी तरफ देखूंगा मुझे वो ठक्कर याद आएगा। अभी बताऊंगा तुम्हारी मम्मी को, मैं अभी बताऊंगा। उन्हें पता चले कि उनकी बेटी ने क्या किया है। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। नहीं ब्रिची, प्लीज प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना ब्रिची। मेरी मम्मी जान नहीं देगी अब। ब्रिची प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत बताना।
प्रिची प्लीज किसी को कुछ मत कहना प्लीज। हाँ, अब फंसी मछली जाल में, ये नुस्खा काम आएगा। अब इस बात का फैसला तुम्हारे घर वाले ही करेंगे। प्रिची प्रिची प्लीज प्लीज प्रिची उन्हें कुछ मत बताइए प्रिची, ऐसा मत करिए प्रिची प्लीज। प्रिची प्रिची प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज, किसी को कुछ मत बताइए प्रिची। बीमारी का नाटक करके सुषमा से पैसे लेता रहा वो, और सुषमा को पैसों के लिए होटल्स और पार्टीज में डांस करने के लिए मजबूर कर दिया था उसने। ज्योति ने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था, भागना चाहती थी मेरे साथ। मैं अपनी ज्योति के बारे में तुम्हारे मुंह से कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं आज यहाँ नहीं होता ना तो मैं तेरी जबान खींच लेता कमीने। मेरी बेटी को तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है, ये तू आज अच्छी तरह से समझ ले ज्योति। और सुषमा को पैसों के लिए होटल्स और पार्टीज में डांस करने के लिए मजबूर कर दिया था उसने। पूछे कि वो मुझसे मिलने आई थी, भागना चाहती थी। निकल यहाँ से, दफा हो जाओ। क्यों उन लोगों के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही है जिन्हें तेरी कोई तकरार तो हर घर में बीमारी का नाटक करके सुषमा से पैसे लेता रहा। यह है ब्रिज के मेडिकल रिपोर्ट्स, उसकी सच्चाई। मेरी बेटी को तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है, ये तू आज अच्छी तरह से समझ ले ज्योति। एक मतलब ये नहीं कि बाहर वाले आकर परिवार में दखल दे और परिवार को तोड़ दे।